नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। फ्राइडे स्पेशल था। आज मानस जी जुड़ने वाले थे आवाज़ हेल्पलाइन में। सोचा वो स्टूडियो की बंदिशों को तोड़ा जाए और वापस क्यों ना आवाज़ के न्यूज़ रूम से आपके पास लाइव हम लोग आए। तो लीजिए, फ्राइडे स्पेशल न्यूज़ रूम से लाइव, लेकिन मकसद वही, आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज अगले आधे घंटे में सॉल्व करना है। कुछ क्वेरीज आई हुई हैं, कुछ क्वेरीज के लिए डायरेक्टर साहब आपकी स्क्रीन पे हमारा टोल फ्री नंबर दिखा देंगे। टोल फ्री नंबर पे अगर डायल इन नहीं कर पा रहे हैं, बिजी जा रहा है, तो आप चाहें तो वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रीच आउट करिए। कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया में जो क्वेरीज भेजी हैं, कोशिश करूंगा अगले आधे घंटे में उनमें से भी कुछ को एड्रेस कर डालूं। मदद करने के लिए लखनऊ से manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। मानस जी, थैंक यू जुड़ने के लिए। पहले आता हूं, बातचीत करेंगे अपन लोग मार्केट्स पे, उसके बाद सारी क्वेरीज सॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, जरा निफ्टी लेकर आइए। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और बढ़िया है। हमने एक सुस्त नोट पे शुरुआत करी थी। वैसे स्टैंड आउट कर रहा था हमारा गिफ्ट निफ्टी, क्योंकि आज एशियन पियर्स दबाव में थे, यूएस के मार्केट्स कल प्रेशर में थे और आज सुबह के फ्यूचर्स दिक्कत में थे। हमारा गिफ्ट निफ्टी कह रहा था हम फ्लैट खुलेंगे। इनफैक्ट 50 पॉइंट इन ग्रीन खुलने के बाद स्क्रीन्स पे आपकी तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आएगी आपको। और एक समय हम इंट्राडे में 288 तक गए, तो वो इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड सामने खड़ा था। कौन सा? हमारी ब्रॉडली रेंज क्या चल रही है? 23,800 से 24,300 की, और मोटा मोटी इस रेंज को कैप्चर करा था पिछले हफ्ते की वेडनेसडे की वो शार्प सेल ऑफ में। इसी 24,300 से कूल ऑफ होके वो 23,800 तक गिरा था, तो वो ब्रॉडली रेंज बनी हुई है। उसी के अपर थ्रेशोल्ड के पास आकर हम थोड़ा सा कूल ऑफ क्या हुए, उस हायर चैनल पे ही इस समय कंसोलिडेट करते हुए भारतीय बाजार आपको नजर आएंगे। अच्छा है, और राइटर्स की जोन की गिरफ्त में है। हमारे लिए बड़े एक्टिव राइटर्स बैठे हुए हैं, 24,200 24,300 पे कॉल राइटर्स, उसी जोन्स पे प्रीवियस हाईज के आसपास थोड़ा सा रेस्ट मोड पे भारतीय बाजार। एक बस इशू ये है कि आज लार्जली कुछ सिलेक्टिव लार्ज कैप्स मोमेंटम को ड्राइव कर रहे हैं, और सब इन एंटिसिपेशन ऑफ रिजल्ट्स। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़िया 2% के उछाल के साथ हैवी वेट ट्रेड कर रहा है। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पे 1% के आसपास मजबूती, और उसमें दिखाइएगा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक को खूब बढ़िया तूल पकड़ने। इन सब के नंबर्स आज से बाजार बंद होने के बाद से लेकर मंडे सुबह के बीच में आ रहे होंगे, तो हम इन एंटिसिपेशन वो मूव्स दिखा रहे हैं। अदरवाइज मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स कूल ऑफ है, दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं 3/4 से 1% के आसपास। ब्रेथ डिटोरिएटिंग है, 2:3 डिक्लाइंस के फेवर में। तो स्क्रीन देख के वो मजा नहीं आ रहा है जितना वो निफ्टी को देख के एक्साइटमेंट हो रहा है। खैर, मानस बताएंगे आपको कैसे अप्रोच करना है निफ्टी में इस समय। भाई साहब, गुड आफ्टरनून। क्या अप्रोच रख रहे हो आप लोग निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए, पिछले करीब अगर आप 5 सेशन से देखें तो जो रेंज थी वो धीमे 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 करके नैरो हो रही थी। आज के पैटर्न्स, अगर हम केवल निफ्टी के पैटर्न्स देखें तो वो बहुत पॉजिटिव लगते हैं। ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ने एक रेंज ब्रेकआउट दिया है। 24,250 के लेवल को ब्रेक करने का मतलब होता है निफ्टी के नेक्स्ट टारगेट 24,600 के आसपास के हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी इसलिए है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में रैली नहीं आ रही है। आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो वो डिक्लाइन के फेवर में है, तो उस वजह से थोड़ा कंफर्ट नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल केवल निफ्टी के चार्ट्स देखें तो निफ्टी के चार्ट तो बेहतरीन है, और मैं उम्मीद करूंगा कि शायद फॉलो बाइंग हमें मिड कैप में आज इवनिंग में, आज लास्ट सेशन में या तो कल देखने को मिलेगी और मंडे को देखने को मिलेगी, और फिर रैली रिज्यूम होगी तो 24,600 तक की रैली निफ्टी दिखा देगा। अब जब तक 24,200 के ऊपर, 24,100 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। हर डिक्लाइन पे खरीदारी करे और 24,600 के टारगेट सेट करें निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी 20 डे मूविंग एवरेज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह उभर रहा है। मेरा समझना है कि जब तक 57,400 के ऊपर बैंक निफ्टी भी ट्रेड करता रहे, आप पोजीशन को बना के रखें। लॉन्ग पोजीशन भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर ब्रेकआउट आ गया तो आपको यहां से कम 1,000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी भी दिखा देगा। और इन दोनों पे निफ्टी 50 का आज की क्लोज और कल के बीच में 35% वेटेज के नंबर्स आने हैं। आज सुबह मैं दिखा रहा था आप लोग को, और निफ्टी बैंक के तकरीबन 60% वेटेज के नंबर्स वीकेंड पे आने हैं। तो भाई साहब, सारा दर उधर हो जाता है।
नतीजों पर। अब खैर, ये हो गई निफ्टी बैंक पे व्यू। सीधे चला जाए प्रयागराज और रिजवान खान साहब जुड़ते हुए। रिजवान जी हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें सर। गुड आफ्टरनून आशीष सर। पहले तो मैं बता दूं आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूं। आपका बोलने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू रिजवान सर। और दूसरी बात है कि मेरे पास 880 रुपए के एवरेज से 32 हैप्पीएस्ट माइंड शेयर हैं और करीब मैं 4 सालों से इसमें इन्वेस्ट किए हुए हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए आगे? 4 सालों से इन्वेस्ट करे हुए। हैप्पीएस्ट माइंड्स 880 की खरीद। और मानस, सबसे डिसअपॉइंटिंग था ये अपने टैगलाइन में यूज करते हैं डिजिटल फर्स्ट, और मामला सबसे ज्यादा कूल ऑफ इसी स्टॉक का हुआ। क्या करूं, मेरी तो खरीद बहुत ऊपर की है। 4 साल हो गए, 880 का माल और 500 रुपए का लॉस लेके बैठा हुआ हूं मैं। देखिए 2021 से अगर आप देखिए 1575 के आसपास के हाईज बने थे। उसके बाद कभी भी कोई रैली, मीनिंगफुल रैली हैप्पीएस्ट माइंड ने नहीं दिखाई है। बहुत क्लियर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 200 डे मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह प्ले हो रहा है। केवल एक अगर हम रे ऑफ होप की बात करें तो वो है कि अगर आप मार्च से देखें तो 320 का आंकड़ा स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया है नीचे की साइड पे, और पिछले हफ्ते हमने बढ़िया रैली भी देखी थी। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि 430 जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज है, स्टॉक उसको ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। अगर 430 का आंकड़ा ब्रेक हो गया तो फिर आपको 575 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। इतना वेट कर लिया है तो वेट थोड़ा और कर ले, फिर तो मेरे ख्याल से यहाँ निकलने का मतलब नहीं बनता है। 320 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। अगर 430 440 के लेवल को ब्रेक करेगा तो 575 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। तो फिलहाल के लिए तो होल्ड करते हैं रिजवान सर। सैडली काफी पेन आया और आपने तो काफी लंबे समय से होल्ड कर रखा है, तो अभी तो लॉजिकली होल्ड करना चाहिए। शायद 625 के टारगेट, हमारी बाइंग प्राइस तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन मानस कह रहे हैं आप 330 का एसएल प्लेस करिए और 625 के टारगेट्स के लिए फिलहाल उन लेवल्स के आसपास आएगा तो एक बार रीअसेस कर लेंगे। हुआ तो वापस रिपैच करिएगा, कॉल करिएगा, शो में वापस बातचीत होगी स्टॉक पे। हमें जाना है चंडीगढ़। मनु जी जुड़ते हुए। मनु जी हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। हाय सर, मैंने एक्सिस केड्स के शेयर लिए हुए हैं 50 शेयर 1912 के रेट में, बट अभी तो 1555 में काफी नीचे जा रहे हैं। तो क्या मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर और क्या इसमें क्या बनती है? मनु सर कब लिए थे? जब ये खूब तेजी दिखा रहा था बीच में तब ले लिए थे, या जब गिर रहा था तब लिए? जब थोड़ा तेजी दिखा रहा था तभी लिए थे मैंने। ये लगभग 1.5 महीने के आसपास हो गया। हाँ, वो तेजी दिखा रहा था तो गया भी था 2200 2250 तक गया था शायद, पर जितनी तेजी से चढ़ा था मानस उतनी तेजी से अब ये ठंडा पड़ रहा है, पहाड़ बना रहा है। क्या करना चाहिए एक्सिस केड्स में? देखिए जनवरी से 1050 से रैली शुरू हुई थी, 2175 तक के हाईज बने 2 या 3 मंथ पहले। उसके बाद फिर लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू हुए। उसे करेक्शन की तरह देखें, बड़ी रैली थी तो करेक्शन भी डीप देखने को मिला। अब जिस जगह पर है वहीं पर 50% इंटरेस्ट लेवल भी है और 200 डे मूविंग एवरेज भी है, तो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से वेट करें, 1424 का स्टॉप लॉस लगाएं, 1424 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। यहाँ पर सपोर्ट लिया और रिवर्सल देखने को मिल गया, 1680 रुपए के ऊपर निकला तो वापस हमें 2175 तक के प्राइस देखने को मिल जाएंगे। तो 2175 तक के भाव शायद देखने को मिले, बने रहिए इसमें। नासिक से वल्लभ जी जुड़ते हुए। वल्लभ सर हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें सर। हाँ, एक्चुअली मेरे पास 2 स्टॉक्स है। एक वोल्टैम्प है 80 स्टॉक्स एट 8012। 80 मैं इस पे पहले दूसरे पे आता हूँ। 8012 पे वोल्टैम्प तो 9,500, मतलब हमें 1500 रुपए के आसपास की गेन्स हैं, लेकिन हाँ स्टॉक ठंडा पड़ रहा है। क्या पूछूं वल्लभ सर, मुनाफा बांध लेना है बने रहना, ऐसा पूछूं? यस, एक्चुअली मेरा व्यू 6 मंथ्स का है, सो लाइक वेदर शुड वी होल्ड ऑन टू इट और नॉट? या परफेक्ट। मानस जी क्या करा जाए? 6 मंथ का टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं। देखिए चांस ले सकते हैं क्योंकि ये सही है कि हाई लेवल से काफी गिर चुका है स्टॉक, लेकिन इस जगह पे बहुत सारा सपोर्ट है। 9000 के आसपास 200 डे मूविंग एवरेज आता है, 20 वीक मूविंग एवरेज आता है, एक प्राइस सपोर्ट है 8990 का। तो इस रेंज में सपोर्ट तो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर रिवर्सल के चांसेस भी बहुत ज्यादा लगते हैं। इसलिए अपनी पोजीशन को होल्ड करें। 8950 8950 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। इस बार स्टॉक अगर 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, 2775 के ऊपर निकलेगा अगर, तो फिर 11,000 रुपए तक की रैली दिखा देगा। अभी के लिए बने रहने की कोशिश करनी है 8950 के स्टॉप लॉस के साथ। ये है वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर्स। आपका दूसरा सवाल कौन सा था? मेरे पास सेकंड है केफिन टेक, लाइक
1090 shares at 912. 912 पे केफिन टेक खरीदा हुआ है। मानस क्या करना चाहिए? अच्छा, लिया क्यों था वल्लभ सर? लॉन्ग टर्म का सोच के लिया या ट्रेडिंग मीटिंग का मन बनाए थे? नहीं, ये भी लेकर अराउंड 6 months. पोजिशनल। मानस क्या करें? केफिन टेक मेरी 9, 10, 912 की खरीद है, पकड़ लीजिए। तो देखिए केफिन टेक में भी फिलहाल के लिए बने रहे, क्योंकि स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास, जो कि 800 रुपए के आसपास है। वहां से कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं। आई थिंक यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करें, 800 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा ले, 775 के नीचे स्टॉप लॉस लगाए। आई थिंक वो ज्यादा सेफ रहेगा। 960 जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज है, अगर 960 के ऊपर निकल गया तो फिर आपको 1075 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ये हो गया सर आपके दोनों स्टॉक्स पे व्यू। जमशेदपुर से आर सतीश कुमार साहब जुड़ते हुए। सतीश सर आए, गुड आफ्टरनून। सतीश सर आपका सवाल कौन सा? मेरे दो सवाल है सर। एक है IFCI जो मैंने 11,500 परचेज किया 92 के रेट पे, और एक है एक्वस AEQS। मैं पहले इस पे आता हूँ, उस पे भी आऊँ। उस पे IFCI 92 पे बोला आपने ना? 92 पे 11,500 है। ओह, जब एकदम तेजी तूल पकड़ी थी तब आपने पकड़ लिया। आपके आने के बाद ही मेरे ख्याल से वहीं से कूल ऑफ होना शुरू। यस सर। मानस सबसे लेट चढ़े हम। 50 वाला माल था जो है 95 तक गया, हमने 92 पे खरीद लिया है। अब वो थोड़ा सा क्या NSE के IPO की खबर बस ठंडी पड़ गई है। DRHP के बाद जब तक RHP वाला मामला नहीं आता तब तक मामला कूल ऑफ रहेगा। क्या करूं, निकलूं क्या? देखिए इस रैली में जिसने भी 91 के ऊपर लिया है वो ट्रेड गलत नहीं था, क्योंकि 91 का हाई था 24 का। तो जब भी उसके ऊपर निकला था तो उसे तो हर आदमी ब्रेकआउट की तरह देखता, हाई टॉप हायर बॉटम तब बन रहे थे। उसके बाद वो ब्रेकआउट फेल हो गया, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगे। गलती यहाँ पर हुई है कि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आपको निकल जाना चाहिए था, जो कि 80 रुपए के आसपास था। लेकिन अब क्योंकि वहां पर आप नहीं निकले हैं, थोड़ा वेट और करें। 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें 68 रुपीज के नीचे। अगर 68 का आंकड़ा ब्रेक हो तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना ही पड़ेगा। उससे पहले आप पोजीशन को होल्ड करें इस उम्मीद में कि अगर 77 रुपीज के ऊपर निकलेगा तो फिर रैली रिज्यूम होगी और वापस आपको 90 के प्राइस देखने को मिल जाएंगे। तो इस समय 68 का एक तो गलती हो गई, 20 पे अपन ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, 68 पे लगाएंगे, होल्ड करेंगे। 77 अगर हायर साइड पे ब्रीच हो रहा है तो वापस 90 ऑड लेवल्स की तरफ जा रहा होगा, हमारी बाइंग प्राइस की तरफ जा रहा होगा। तो इस समय कुछ नहीं करेंगे, 68 का एसएल लगा के होल्ड करते हैं IFCI को। अब पूछो सतीश सर दूसरा सवाल। आप एकस कह रहे थे शायद। एकस है सर, ये है 270 के रेट में 1500 है सर। और एकस क्यों लिया है? ये लंबी अवधि के लिए सोच के लिया है? क्या लंबी अवधि के लिए सर? सॉरी, क्या बाइंग प्राइस बोली आपने एकस की? 270 सर। मानस क्या करा जाए? असल में इसके पीयर सेट बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक समय अंतार ने बहुत गजब करा था, उसके बाद आजाद इंजीनियरिंग बहुत अच्छा कर रहा है। अभी एकस में क्या व्यू बैठ रहा है लंबी अवधि के लिहाज से भाई साहब? एक मिनट मैं चार्ट निकाल ले रहा हूँ आशीष जी। चार्ट्स मेरे AEQUS। जी जी जी, बस मेरे को एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम देखें चार्ट्स देखें तो चार्ट्स बहुत बुरे नहीं लगते हैं। हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक करेक्ट हुआ है पिछले 2 दिनों में। मेरे ख्याल से 7350 के आसपास का हाई बना था, फिर वहां पर हमें ये, लेकिन एक इसमें गलत देख रहा हूँ। AEQUS मैं समझ रहा हूँ, मेरे को चार्ट्स ओके ठीक है, एकस के चार्ट्स दिख गए हैं। देखिए पिछले करीब 5 सेशन से देखें तो स्टॉक ने लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना शुरू किया है। 10 डे 20 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है। अब एक बहुत ही अहम सपोर्ट है मेरे ख्याल से 213 रुपए के आसपास। अगर 213 के नीचे जाएगा तो आपको डेफिनेटली निकलना चाहिए स्टॉक से, क्योंकि उसके बाद करेक्शन डीप हो सकता है। उस केस में शायद आपको 180 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। अभी की गिरावट को फिलहाल के लिए करेक्शन की तरह देखेंगे और स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे 213 रुपए पे। ये एक एकस पे व्यू है। विजयपुर कर्नाटका से वीर अन्ना जुड़ते हुए। अन्ना सवाल पूछें सर। मेरा हुंडई का खरीदी है 99 शेयर्स विद द प्राइस ऑफ 2235 2235। तो क्या पूछूं वीर अन्ना, ये आपने लंबी अवधि के लिए लिया है? सर मैं तो स्विंग ट्रेडर हूँ, लेकिन
जो भी फंडामेंटल देख के खरीदे रहता हूँ। मैं कितने दिन, 1 साल 2 साल रखने के लिए तैयार हूँ। मतलब हैं स्विंग ट्रेडर, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, मामला फंस जाता है तो लंबी अवधि के लिए रख लेते हैं, ऐसा? जी सर। अभी तो मामला गड़बड़ा गया, 250 रुपए का नुकसान हो रहा है, ये स्विंग गड़बड़ाया था। मानस, रख लूं क्या लंबी अवधि के लिए? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे पहला काम आपको करना है, 1850 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए, जो भी पोजीशन आपने लॉन्ग बनाई है। अगर 1850 के नीचे जाएगा तो फिर गिरावट बढ़ेगी। उस केस में रीसेंट लो जो 1680 था, वो भी ब्रेक करके शायद 1550 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। अभी के लिए बहुत कंफर्ट नहीं आता है, लेकिन अगर 2100 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर कंफर्ट आ जाएगा। फिर तो आपको 2325 तक के प्राइस भी स्टॉक दिखा देगा। तो अभी के लिए पोजीशन को होल्ड करें और 1850 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें, लेकिन आपकी अप्रोच कॉशियस रहेगी। अभी तक कोई बुलिश कंफर्मेशन चार्ट्स पे देखने को मिला नहीं है। ओके, चलिए अब ऋषभ के पास चले, मुंबई से जुड़ रहे हैं। ऋषभ, हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। सर मेरे पास जुपिटर वैगन्स के शेयर सर 719 में लिए हैं, 700 शेयर हैं सर, 2 साल हो गए हैं, तो सर काफी लॉस है, तो सर ये कब चलेगा, मैंने क्या करें? 719 में लिए हैं? हाँ जी सर, ये 2 साल पहले सर, ये जो ऑल टाइम हाई के आसपास 750 का इसका बना था। डॉक्टर साहब, लंबा चार्ट 5 साल का खोलिएगा इसका जुपिटर का, कोई एडजस्टमेंट तो था नहीं, तो बाकी धुलाई हो गई है स्टॉक की। और जब चलता था तो एक तरफा ये रेलवे स्टॉक के नाम पे चलता ही चला गया। मानस, जुपिटर वैगन्स बहुत नुकसान हो रहा है मुझे, मेरी 2/3 तकरीबन कैपिटल वाइप आउट हो रही है स्टॉक में, क्या करूं? देखिए, 2024 तक तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक का टाइम था, बहुत ही स्ट्रांग रैली हमने देखी थी। लेकिन फिर 750 के हाइज बने, वहां से लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू हुए, कहीं पर भी कोई भी चांस मिला नहीं निकलने का। बट आपको देखिए निकलना तो पड़ेगा क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है। यहाँ पर उम्मीद देना मुश्किल है। 225 के नीचे जाएगा तो आपको निकलना ही पड़ेगा। उससे पहले कोई बाउंस बैक मिल जाए तो मेरे ख्याल से 300 रुपए के आसपास वहां पर आपको निकलने की कोशिश करनी है। खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 340 रुपए के ऊपर निकले, उससे पहले ये स्टॉक सेल ऑन रैलीज का बना रहेगा। तो फिलहाल के लिए उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है आपको। सर, निकलने की कोशिश करनी है ऋषभ सर, इसमें ज्यादा लक को टेस्ट नहीं करना है। पटना से विजय जी जुड़ते हुए। विजय सर, हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर, मैं विजय। मेरे पास केनरा बैंक का 4500 शेयर है, तकरीबन 134 के बाई प्राइस है। और विजय सर, अभी सर 8 रुपए पर शेयर नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए? विजय सर, क्यों लिया था हमने कैनरा बैंक? मेरा मतलब ये है कि ट्रेडिंग के लिए रखा है, कोर पोर्टफोलियो में लंबी अवधि का लिए सोच लिया था आपने? नहीं, लंबी अवधि के लिए तो मैं नहीं देता, शॉर्ट टर्म के लिए 2 महीने हुए होंगे। और जब आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड वेड करते हो तो स्टॉप लॉस लगाते हो क्या ना? जी नहीं सर, अभी तक तो नहीं लगाया। अच्छा, खुद चार्ट स्टडी करते हो या ऐसे ही जो मन करता है उसमें, जो अच्छा लगता है उसमें ले लेते हैं अपन? जैसे ज्यादा करके तो मैं बैंकिंग शेयर ही खरीदता हूँ। तो ये हमारा जो डिविडेंड आया था ना, उसी को समय खरीदा था। कैनरा बैंक मानस ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है, 9 रुपए 10 रुपए का नुकसान पर शेयर हो रहा है, क्या करना है? तो देखिए, पहला काम करना है 120 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। ये मान के चले कि एसबीआई को छोड़ के जितने भी पीएसयू बैंक के चार्ट्स हैं वो चार्ट्स अच्छे नहीं लगते हैं। हाई लेवल पे रेजिस्टेंस है, इसलिए कैनरा बैंक में भी आपको सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी को यूज करना है। कभी 130 रुपए के आसपास आए तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। फिलहाल के लिए 120 का स्टॉप लॉस लगा ले। 120 के नीचे जाएगा तो आपको निकलना ही पड़ेगा, लेकिन उछाल का वेट कर ले। 130 के आसपास आए तो वहां पर निकलने की कोशिश करें। खरीदारी तब करें जब स्टॉक 140 रुपए के ऊपर निकले और वहां पर ट्रेड करना शुरू करें। उससे पहले कैनरा बैंक में खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। और एक बेटर सोल्यूशन भी है कि अगर आप इस स्पेस में बने ही रहना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो कैनरा बैंक से निकल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निवेश करें। आई थिंक वो ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। विजय सर, ये कॉल आपको लेना है। कैनरा बैंक लेना है तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए इस समय, और अगर ये ट्रेड लंबी अवधि का सोचा है तो स्विच करेंगे। इस पैसे को कैनरा बैंक से निकाल के दिग्गज एसबीआई में रखिए, वो ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देने का दमखम रखता है, बढ़िया है। अच्छा, तुलजापुर से उमेश कुमार शर्मा, तुलजापुर मतलब महाराष्ट्र से। उमेश सर, सवाल पूछें। हेलो, हाय सर। नमस्कार सर। नमस्कार। हाय सर, मेरे पास 2 शेयर हैं, बीएचएल और पेटीएम। ओके, बीएचएल पहले किस भाव पे कितनी क्वांटिटी ली है? बीएचएल है 1000 शेयर हैं सर, एट द रेट ऑफ 172। क्या पूछूं, ये तो गजब है।
मुनाफा बांध लिया जाए या नहीं, ऐसा पूछूं क्या? यस सर, अभी क्या निकल जाऊं या अभी होल्ड करूं सर इसको? मानस क्या करना चाहिए? अभी तक तो सॉरी हाँ बीएचएल ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, पर अब निगलिंग वरीज हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से। वो अगर चाइनीज कंपटीशन इंटेंस हुआ तो पता नहीं, हो सकता है मामला गड़बड़ जाए। क्या मुनाफा बांध लेना चाहिए लॉजिकली या नहीं? बीएचएल पे आपका व्यू क्या है? टेक्निकली क्या कहता है मामला? देखिए, टेक्निकली तो बहुत ही बेहतरीन चार्ट्स हैं। वीकली चार्ट पे आपको एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिखेगा, जो कि कल ही हमने देखा है। अब अगर आज, क्योंकि फ्राइडे है, फ्राइडे वीकली क्लोजिंग है, और अगर ये 427-28 के ऊपर क्लोज हो गया तो वो कंफर्मेशन होगा फ्लैग पैटर्न का। फ्लैग पैटर्न के जो टारगेट है वो करीब 530-550 की रेंज में आते हैं। शायद इसमें समय लग सकता है, मेरे ख्याल से बने रहिए। एक डीप स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए लगा के रखिए 370 रुपए पे, पोजीशन को होल्ड करिए 550 रुपए के टारगेट के लिए। 1 साल का समय 550 के लेवल को टच करने में लग सकता है, ये मैक्सिमम टाइम मैं बता रहा हूँ। बीएचएल पे ये व्यू। उमेश सर, अगला सवाल कौन सा था? पेटीएम कह रहे थे सर। पेटीएम है सर 200 शेयर एट द रेट ऑफ 445। अरे वाह, दोनों स्टॉक्स लिए तो सही भाव पे आपने। मानस, पेटीएम क्या करना चाहिए? अब वो बहुत अच्छे मूव, इनकी बाइंग के बाद तो बहुत ही अच्छा रीरेट हुआ ये काउंटर। अब किस तरह का व्यू बैठ रहा है? मंडे को इसके रिजल्ट्स आने, मंडे को मेरे ख्याल से इसकी बोनस डोल आउट पे बैठक भी हो रही होगी। मुनाफा बांध लूं या बने रहूं? देखिए, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट तो बेहतरीन लगते हैं। ये मान के चलें कि अगर 1400 रुपए के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर कम से कम 500 से 600 रुपए की रैली स्टॉक दिखा देगा। नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ है? काफी लोअर लेवल पे इन्होंने बाइंग की हुई है, तो अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। 1225 का लेवल ध्यान रखें। अगर 1225 इस बार टूट जाए, उसके नीचे स्टॉक फिसल जाए, तो आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि स्ट्रेंथ लग रही है चार्ट्स पे, बने रहिए। अगर 1400 के ऊपर निकला तो शायद आपको 1800 से 1900 रुपए तक की रैली भी आने वाले समय में पेटीएम दिखा देगा। दिल्ली से प्रभाष जी जोड़ते हुए। प्रभाष सर, हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे पास एसी इंटरनेशनल है 1000 शेयर, ये 508 के रेट से है अप्रोक्सीमेटली 507-90। इसमें सर क्या करना है अभी, नियर टाइम में और लॉन्ग टाइम में, दोनों मुझे एक बार प्लीज गाइड करें। मानस, अपना काम है अपने मूल को बचाना, जो ठीक लगे, जिस टाइम फ्रेम में ठीक लगे, क्या करना चाहिए? देखिए, पहला समझ लें कि स्टॉक का स्ट्रक्चर नेगेटिव है। लोअर टॉप, लोअर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक अपने 100 मूविंग एवरेज के ऊपर या 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो पॉजिटिव तभी होगा जब 575 के ऊपर निकलेगा। उससे पहले ये सेल रैलीज का स्टॉक है। आपने मेरे ख्याल से हाल में ही खरीदारी की है, तो एक बहुत पास में स्टॉप लॉस लगा ले 484 का। अगर 484 के नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। बढ़िया है। चलिए, इस नोट पर एक काम करा जाए। कोशिश थी, एक क्वेरी रह गई, मैंने इंस्टाग्राम पे किसी को रिप्लाई भी करना था। एक काम करता हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ। ओ डॉक्टर साहब, बड़े वाले न्यूज़ कैंप से ब्रेक लोगे तो मज़ा अलग आएगा। हाँ, उससे ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद जब लौट के आऊँगा तो एक वो इंस्टाग्राम की क्वेरी जो प्रॉमिस करी थी उस पर, और साथ में मानस के इस शो के बढ़िया से पिक्स लेकर लौट। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। एक क्वेरी जो मैंने प्रॉमिस करी थी जिस पे बातचीत करनी है, मानस डॉक्टर साहब आप भी 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का स्टॉक दिखाइएगा। राहुल शर्मा ने इंस्टाग्राम पे पूछा था, मैंने कहा था पूछूंगा। 630 पे है एवरेज प्राइस। मानस जी से प्लीज पूछिए 1 साल तक क्या टारगेट हो सकता है इसका। मानस जी, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। तो देखिए, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस की जहां तक बात है, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो हायर टॉप्स हायर बॉटम दिख रहे हैं। एक फ्लैट डेली चार्ट पे एक फ्लैट पैटर्न बन रहा है। 560 के ऊपर निकलेगा तो 650 तक की रैली दिखा देगा। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, और जब तक ये 500 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे, हर गिरावट पे खरीदारी करे। टारगेट आपको 650 के सेट करने हैं, स्टॉप लॉस 500 रुपए के नीचे लगाना है। थैंक यू भाई साहब, आज जुड़ने के लिए, सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। इस शो में आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात हमारी होगी आधे घंटे बाद नो योर कंपनी में, और आज डीबी कॉर्प के प्रमोटर डायरेक्टर होंगे गिरीश अग्रवाल शो में।